तो हेलो दोस्तों, हम आज जो है आपको ग्रुप डी का वैकेंसी जो अभी अभी आया है, तो बहुत सारे वीडियोज यूट्यूबर्स जो होंगे वो तो बना दिए होंगे वीडियो, क्योंकि नोटिफिकेशंस बहुत पहले आ चुकी थी। तो इसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या फीस लगने वाला है, यहाँ डॉक्यूमेंट, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, किसके लिए क्या चीज़ एलिजिबल है, सारा कुछ सारा जो है नोटिफिकेशंस मेरे पास यहाँ पे खुल चुका है। नोटिफिकेशन तो इंग्लिश मीडियम में था, मैंने उसको हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके और आपको जो है यहाँ पे मैंने ला के दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ आपको जो है देख के समझना है, और समझ के जो है साइबर कैफ़े में जाइएगा, वो हमारा साइबर कैफ़े जो है उस पर जाइएगा, तो वहाँ पे आपको जो है ये जानकारी पहले से आपको पता होगा, तो आप डॉक्यूमेंट सारा पहले बना लीजिए, क्योंकि अभी आपको समय जो है 22 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म का। कितना तक डेट है? 22 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है। तो अब 22 फरवरी से पहले आप बना सकते हैं। ईडब्ल्यूएस जिनका नहीं बना हुआ है वो बना लेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले को बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। पूछिए क्यों नहीं ज़रूरत होगी? तो ईडब्ल्यूएस का जो वैलिडेशन जो होता है वो 31 मार्च तक होता है। कब तक होता है? 31 मार्च तक होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो बैंक का जो चालू होता है उसमें जो है ईडब्ल्यूएस का जो है इंक्लूडिंग रहता है, ठीक है। 31 मार्च तक आपका वैलिड रहेगा। अगर 31 मार्च से पहले यानी कि 31 मार्च 2024 में आप बनाए, 24 दिसंबर में बना लिए, ठीक है, 2024 दिसंबर में बना लिए, तो 31 मार्च तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। या जनवरी में बनाए थे तो आपका वैलिड नहीं रहेगा। जनवरी 2024 में बनाए तो आपका वैलिड नहीं रहेगा। जून 2024 से लेकर के और मार्च 2025 तक जिनका भी बना हुआ है ईडब्ल्यूएस उनका वैलिड है, और जिनका नहीं बना हुआ है उनका वैलिड नहीं है। तो नया ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए आप 31 मार्च से बाद बना सकते हैं नया। अभी जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको ये चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र के लिए जो ओबीसी होगा, ओबीसी बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। जो ओबीसी कैटेगरी के लोग आए हैं उनको बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी। एनसीएल नहीं बनाना। एनसीएल बनाएगा तो एनसीएल जो है बिहार के लिए, ठीक है, बिहार के लिए एलिजिबल होगा। एनसीएल आप दे सकते हैं, देने के लिए कोई नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन बाद में प्रॉब्लम, देखिए आयोग कब क्या मांग लेगी, क्या बोल देंगे, आयोग का किसी को कुछ नहीं पता होता कि आयोग कब क्या मांगती है और कब क्या देती है, ठीक है। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस जोन में कितना वैकेंसीज है और कितना किस चीज़ में वैकेंसीज है, कितना पैसा लगेगा, कैसे फॉर्म भरना है, वो सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो हम पीडीएफ जो हिंदी मीडियम वाले पीडीएफ खोल लिए हैं, और इंग्लिश मीडियम में जो भैया उसमें आपको वैकेंसी बताएंगे। इंग्लिश मीडियम में जो वैकेंसीज दिया हुआ है वो वैकेंसी जो है कितना वैकेंसीज लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है पीडीएफ में बता रहे हैं कि कितना वैकेंसी जो लगेगा, कितना वैकेंसी कहाँ पे है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये नोटिस जारी किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रलाइज किए हैं। ये जो ये देखिए, ये फॉर्म नंबर होता है। ये क्या होता है? ये फॉर्म नंबर होता है। यही होता है CN नंबर 08/2024, ठीक है। इसी को वैकेंसी नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये वैकेंसी जो था वो सांकेतिक सूचना को तिथि जो था, सांकेतिक सूचना वाली जो तिथि था वो 28/12/2024 को ही ये सूचना प्रसारित हो चुका था, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। तो आवेदन का जो ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभिक जो होने वाला था, ये समय देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये समय है 23/1/2025 12 बजे से जो है स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग हो जाए। उसके बाद कह रहा है तिथि और समय अंतिम तक। अंतिम तिथि आपको मैंने पहले बता दी है, यहाँ पे देख ले क्या कह रहा है, 22/2/2025 यानी 23:59 बजे, यानी कि जो है ये जो 22 फरवरी जो है, फरवरी 2025 जो है, इसका जो है रात में जो खत्म हो जाएगा, ये 12 बजे जो आपका जो जैसे डेट एक्सचेंज चेंज होगा वो आपका जो है फॉर्म भरने की तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, किसी को भी अगर कुछ भी गलत हो जाता है, अगर किसी भी प्रकार की कुछ गलती हो जाती है तो इसमें जो है संशोधन करने का जो शुल्क दिया जाता है वो 250 रुपया आपको संशोधन का शुल्क ले लेगा। क्या लेगा? 250 रुपये संशोधन का शुल्क लेगा। क्यों लेगा? कि ये जो है 25/2/2025 से लेकर के 6/3/2025 तक आप सुधार कर सकते हैं। 25 देखिए, आपका तो 22 फरवरी तक तो आपका फॉर्म भर सकते हैं, ये तो आप बात है। उसके बाद 25 फरवरी से आपका जो संशोधन, मान लीजिए किसी के मदर में गलती हो गया या मोबाइल नंबर गलत हो गया, कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम में गलत हो गया, किसी का फादर नेम में गलत हो गया, किसी का कैटेगरी में गलती हो गया, या कोई गलत डॉक्यूमेंट चूज कर लिया, तो उसके लिए जो आपको 250 रुपये फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी संशोधन कीजिएगा उसका फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के बाद फिर से फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका 6/3/2025 तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। चलिए अब आपको दूसरा चीज़ समझाता हूँ। दूसरा चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है,
मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। ये 7वें वेतन पर आधारित है। 7वें वेतन जो है वो 18,000 रुपया आपको पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। वो 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक ये वैलिड रहेंगे। 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक आप वैलिड रहेंगे, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आप डेट ऑफ बर्थ मिला के आप जोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप साइबर कैफे में जाइएगा फॉर्म भराने के लिए। टोटल जो वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी है 32,438। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे वो क्या कहते होंगे 40,000 वैकेंसी दे दिया, 45,000 वैकेंसी दे दिया, 43,000 वैकेंसी दे दिया। ये चीज़ें नहीं, ये देखिए आपको मैं नोटिफिकेशन जो है रेलवे के नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऑफिशियल साइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था और वहीं से मैंने यहाँ पे लिया गया था, ठीक है। चलिए अब इसमें जो कह रहा है कि जो भी मतलब रेलवे कर्मचारी जो कोविड महामारी के कारण, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कोविड महामारी के कारण आयु सीमा पार चुके हैं उनको जो है 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अब जो भी कर्मचारी रेलवे जो मतलब उम्मीदवार होंगे जो अवसर चूक चुके हैं, मतलब कोविड आ गया, वैकेंसी नहीं आया और कोविड में आपका जो है एज एक्सपायर हो गया, ठीक है। कोविड में एज एक्सपायर हो गया तो उनको जो है 3 साल का छूट दिया जाएगा, उनको 3 साल तक का छूट दिया जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। ये कोविड-19 में जो भी अगर कैंडिडेट एक्सपायर हो चुके हैं, ग्रुप डी के लिए एलिजिबल नहीं है, उनके लिए 3 साल और छूट दे दिया गया है ताकि आप भर सकते हैं इस बार, ठीक है। चलिए अब एक इसमें नोट दिया हुआ है। नोट में क्या दिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको गैर क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी, मतलब पीडब्ल्यूबीडी जो मतलब क्या बोलते हैं विकलांग है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण तथा विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट इस सीएन में दिए गए विवरणों के अनुसार लागू होगी। जो भी होगा, जैसे ये तो कोविड के लिए छूट था और नोट में दिया हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो आरक्षण है, विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में जो छूट है, इस मतलब वैकेंसीज में सब के सब जो है वो शामिल है, ठीक है। चलिए अगला बात, जो अगला पॉइंट में देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है, पॉइंट नंबर नोटिफिकेशन। देखिए आयु सीमा जो कैलकुलेट करना होगा वो देखिए, आयु सीमा 1/1/2025 से कैलकुलेट करना होगा। कब से कैलकुलेट करना होगा? 1/1/2025 से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब ऑनलाइन के दौरान जो है कुछ गलती नहीं कर, ऑनलाइन के दौरान आप देख लीजिए क्या क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि किसी उम्मीदवार 2024 में किसी भी रेलवे यानी कि कोई भी रेलवे में, जैसे टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया या एनटीपीसी हो गया, उसमें आप खाता बना लिए हैं तो आपको खाता बनाने की जरूरत नहीं है, उसी खाते में आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अगर जो नए कैंडिडेट हैं जो कि अभी स्टार्टिंग मतलब पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें क्या आपको करना होगा कि फिर से नया खाता आपको बनाना, जैसे रजिस्ट्रेशन जो होगा, रजिस्ट्रेशन आपको नया करना होगा, फिर से आपको फॉर्म भरना होगा। जो पुराने हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला बात जो है वो आवेदन की जो पूर्ण रूप से जो ये देखिए 13 नंबर में, ये इसमें क्या कर रहा है कि यदि आप खाता बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और चुने गए रेलवे को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं, जैसे देखिए रेलवे को छोड़ के क्या बोल रहा है, रेलवे मतलब आप बोर्ड को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, बोर्ड को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे बोल रहा है कि मोबाइल आदि नंबर सहित और चुने गए रेलवे को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित या परिवर्तन या सही करना चाहते हैं तो 25/2/2025 से 6/3/2025 तक जो है आप इसको जो है प्रत्येक अफसर का जो है 250 रुपया, कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा संशोधित करने का, ठीक है। गैर वापसी राशि योग्य संशोधन शुल्क देकर एज मतलब ऐसा कर सकते हैं। खाता बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण को, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका चेंज नहीं होगा और चुने गए रेलवे को भी बदला नहीं जा सकता। जो आप बोर्ड चुने हैं वो भी नहीं बदला जाएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बोर्ड चुने वो भी नहीं बदला जाएगा। और इसमें जो है और बाकी जो भी बोले ना, आपको नाम में गड़बड़ी हो गया, माता के नाम में गड़बड़ी हो गया या पिता के नाम में गड़बड़ी हो गया या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में गड़बड़ी हो गया या कुछ भी गड़बड़ी हुआ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो बोर्ड को छोड़ करके आपको कोई भी गड़बड़ी है उसको आप संशोधित कर सकते हैं 250 रुपया एक्स्ट्रा शुल्क दे करके, ठीक है। चलिए अगला बात है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो ये देखिए सभी कार्य दिवसों के जो 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक रेलवे ऑफिस खुला रहता है। ये उसका मेल आईडी है, ठीक है, रेलवे का। ये उसका फ़ोन नंबर है, इस पर आप बात करके समझ सकते हैं क्या समस्या है, नहीं है, आप पहले भी बात कर सकते हैं। बाकी बात कदाचार फलनाचार तो कभी भी कहता ही नहीं है कि कदाचार फलनाचार आपको जो है इसमें
मिलेगा, ठीक है। कदाचार कभी आपको यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं मिलेगा और कदाचार के मुक्त भी है, ठीक है। ग्रुप डी ऐसे वैकेंसीज कभी नहीं एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसके लिए आपको लीगली जो भी हो एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए, इसमें पहला परीक्षा जो होता है CBT 1 होता है, ठीक है। CBT 1 होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें जो है कॉल लेटर आता है, ठीक है, ठीक है। क्या कॉल लेटर दिया अभ्यर्थियों को RBI और RBC के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पे जो है वो आपको कॉल लेटर दिया जाएगा और उस कॉल लेटर को लेकर के आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे और वहीं पे जो है आपको जो है ये सारी जानकारी, इंस्ट्रक्शन और एक आइडेंटिफिकेशन ID कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा, जो कि जिसमें आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, कोई भी एक ID कार्ड आपको लेके जाना जो कि जिसमें आपका फेस क्लियर दिखाई दे और आप मतलब लीगली तरीके से आप उसका ID कार्ड जो है वैलिड है, ठीक है। वो ID कार्ड आपको लेके जाना होगा। उसके बाद उसके लिए फिर आपको जो है PT, देखिए यहाँ पे PT दिया हुआ है, PT के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आपको किया जाएगा। PT के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग में जो है 3 गुना दर की जो रिजल्ट जो है उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टिंग जो किया जाएगा वो 3 गुनी कर दी जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी जो रिजल्ट जो होगा, जितना वैकेंसी दिया है उनके 3 गुना PT के लिए बुलाया जाएगा, PT के लिए 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें वृद्धि और कमी हो सकती है। इसमें क्या रहा है, बोर्ड का कहना है कि इसमें वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, जैसा भी होगा वो बोर्ड का मानना है, बोर्ड अपना कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलिए, अगला बार देखा जा रहा है कि DV और मेडिकल के लिए भी उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसमें जो है एक की दर मतलब एक 1:1 के जो रूप में आपको CBT में जो PT के लिए जो एलिजिबल थे और जो PT में पास हो जाएंगे उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो दर होगा 1:1 की दर में लिया जाएगा, ठीक है। DV शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जो है उम्मीदवारों को आधिकारिक RC और RRB की वेबसाइट पे जो है या मेल के माध्यम से या SMS के माध्यम से उनको जो है ये सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगला बात इसमें कह रहा है आपको निगेटिव मार्किंग, तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो है 1/3 का निगेटिव मार्क है। 1/3 का मतलब आप समझ जाएंगे कि 3 को अगर गलत कर दिए तो एक आपका सही मार्क्स कट जाएगा, एक आपका सही मार्क्स जो है वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला उम्मीदवार के बारे में जानते हैं। ई कॉल लेटर हो गया, ई कॉल लेटर मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब देखिए मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे देखिए 1.6 में जब बोला जा रहा है कि उम्मीदवारों का नाम जो है वो आपको ITI किए होंगे, उसमें नाम आप भरे होंगे, ठीक है। और पिता का नाम और जन्म तिथि आपको मैट्रिक जो पास किए हैं उसके अनुसार ही भरना है, उनके अनुसार ही आपको जो है वो भरना है। इधर उधर की बात पे नहीं, इधर उधर की नहीं कि आधार कार्ड में दूसरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ दूसरा है, दूसरा डाल दिए, और मैट्रिक में दूसरा नाम है, दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, ये वाला डाल दिए, तो वो नहीं करना है। आपको जो भी है वो सही भरना है और मैट्रिकुलेशन में जो डेटा है उसी डेटा के आधार पर आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, ठीक है। चलिए, अगला बात आपको बता देता हूं। अगला जो है आगे की प्रक्रिया आगे देख लेता हूं क्या क्या बोल रहा है इसमें। PDF में भाग लेने वाले वरीयता, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पदों और यूनिटी उनके द्वारा ली गई विभिन्न पदों के लिए विकल्प ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय लिए जाएंगे जिनके वे पात्र होंगे। मतलब जैसे देखिए जो आप एजुकेशन में क्वालिफिकेशन डाल दिए हैं उसके अनुसार से आप जो भी मतलब एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, जो भी एलिजिबल फॉर्म भरने के लिए होंगे वो आपको वहां पे पोस्ट दिख जाएगा, वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, वो खुद से आप चूज कर सकते हैं। चलिए, अगला बात आपको बताते हैं। अगला बात में यहाँ पे देख रहा हूँ निःशुल्क रेल यात्रा। हाँ देखिए, इसमें एक चीज और बता देता हूँ कि जो भी 1.16 निःशुल्क से रेल यात्री जो सुविधा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे का पास स्वीकार होगा। जो भी SC ST के कैंडिडेट हैं उनको जो है हर साल जो है रेलवे पास देती है, वो पास आपको बनाना पड़ेगा, वो हर एक उम्मीदवार को पास मिल जाएगा, रेलवे पास मिल जाए, हर एक उम्मीदवार ने SC ST के हर एक उम्मीदवार को मिलेगा, ठीक है। OBC EWS और जनरल कैटेगरी वालों को उम्मीदवार जो है उनको जो है पास नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट SC ST के हैं उनको पास मिल जाएगा, ठीक है, रेलवे का पास मिलेगा, फ्री पास मिलेगा। चलिए, अगला बात मैं आपको अगला पॉइंट में देख लेता हूं, ठीक है। अगला पॉइंट अब जो है अब हम आपको बताएंगे, इसको देख लेते हैं। इंग्लिश, ये तो बात है आपको समझा दिया। अब देखता हूं इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश वाले PDF में ये सारी चीजें मेंशन किया हुआ है। इंग्लिश वाले PDF में आपको दिखा रहा हूं, इंग्लिश वाले PDF में क्या कहता है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे
स्पीड ग्रुप डी पोस्टनोट्स। PDF हमारा क्यों नहीं आ रहा है? देख रहा हूँ PDF मेरा सेट नहीं हो रहा है। हाँ ये देखिए ग्रुप डी का PDF ओरिजिनल जो PDF था ये आ गया है आपका इंग्लिश वाले में आपको देखना पड़ेगा। इंग्लिश वाले में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि कौन सा किसको क्या करना होगा नहीं करना होगा। ये बातें तो आपको समझा दिए थे। ये जो है ये आपका है हेल्पलाइन नंबर है कैंडिडेट के लिए, ये कैंडिडेट के लिए हेल्पलाइन नंबर हो गया। और इस पर आप किसी भी प्रकार की समस्या जैसे पेमेंट फंस गया या आपका मतलब फॉर्म भरा गया या सर्वर डाउन है या किसी भी तरह का आपको समस्या आ गया है तो 10 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और ये ईमेल आईडी दिया हुआ है। ये हो गया। अब चलिए ये मॉडरेशन आपको बता दिए थे, सारा कुछ मैंने निगेटिव मार्किंग भी आपको बता दी थी, कॉलिंग कैंडिडेट कैसे होगा वो भी बता दिए थे, डिटेल जो था वो भी मैंने बता दिया था। अब आपको जो मेन चीज़ जो रह गया है वो रह गया वैकेंसीज वाइज। आपको वैकेंसीज इसमें क्या क्या देखने, ये देखिए ये फिजिकली जो है A2 होगा और A3 होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 और A3 होगा। किन के लिए होगा? तो ये फिजिकल फिट इन कॉल रिस्पेक्टेड, फिजिकल कॉल फिट इन कॉल रिस्पेक्टेड है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए बहुत सारे इसमें जो है A1 होगा, B1 होगा, B2 होगा, C1 होगा, C2 होगा। जिस कैंडिडेट के लिए जो चीज़ एलिजिबल होगा वो जो है मेडिकल यहाँ पे होने वाले, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए ना ये कोई ना, दोज हु आर ऑप्टिंग A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट्स में बी नॉट दैट द पोस्ट स्ट्रिंग मेडिकल स्टैंडर्ड एंड द स्पेशलिस्ट एडवाइज एंड इंश्योर दैट फिटनेस बोथ टर्म्स ऑफ विजन एज वेल एज फिजिकल स्टैंडर्ड एज पर प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट इन द मेडिकल मैनुअल इंडिकेटेड अबव। इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट को ये सारी चीज़ें जो है फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। A2 जो है फुलफिल जो करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनलिटी में आप भर सकते हैं, इंडियन सिटीजन भर सकते हैं, इंडियन नेपाली भी भर सकते हैं, भूटान भी भर सकते हैं, तिब्बत भरेंगे। लेकिन उनको जो है 1 जनवरी 1962 से लेकर के भारत में परमानेंटली अगर वो स्टे कर रहे हैं तो वो तिब्बत भी भर सकते हैं, ठीक है। भूटान और तिब्बत भर सकते हैं। अगर 1 जनवरी 1962 से लेकर के अगर यहाँ पे रह रहे भारत में तो वो भर सकते हैं, ठीक है। आपको लेवल 1 का पोस्ट है, एज लिमिट लेवल 1 का पोस्ट है, 18 से 33 साल तक आप भर सकते हैं और 18 से 36 साल तक ये भर सकते हैं, ठीक है, दोनों है। और यहाँ पे देख लीजिए सब सारा कुछ दिया हुआ है। एज कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं आपको किसमें कितना छूट मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन, ठीक है। ये देखिए OBC है, नॉन क्रीमी लेयर OBC है, NC, इसमें 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर है तो उनको लिए जो है 6 वर्ष का। देखिए अंडर रिजर्व्ड है, EWS और अनरिजर्व के लिए 3 साल, यानी जो जनरल कैटेगरी के और EWS के लिए उनके लिए 3 साल हो जाएगा। और OBC NCL है इनके लिए 6 साल हो जाएगा, OBC NCL के लिए 6 साल और SC ST के लिए 8 साल। किसके लिए SC ST 8 साल हो रहा है? एक्स सर्विसमैन में जो SC ST है उनके लिए, ठीक है। पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए है PWBD में, तो इनके लिए जो PWD जो विकलांग है वो अगर जनरल कैटेगरी से और EWS उनको 10 साल छूट मिलेगा। OBC में PWBD है तो उनको 13 साल छूट मिलेगा, SC ST के लिए 15 साल छूट मिलेगा। और अब देख रहे हैं कैंडिडेट जो ग्रुप C में सर्विंग ग्रुप D के स्टाफ कैजुअल लेबर इन सब टाइटल ऑफ हैव पुट मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सर्विस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल तक अगर कोई ग्रुप C या ग्रुप D में काम कर रहे हैं लेबर के रूप में तो उनको जो है 40 साल एज जो है 40 साल दिया हुआ है और OBC के लिए 43 साल और SC ST के लिए 45 साल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे ये चीज़ आप समझ गए। अब आपको जो है ये वैकेंसीज की बातें आपको समझा देता हूँ, वैकेंसीज की बातें समझा देता हूँ। वैकेंसीज कहाँ पे कितना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप समझ गए हैं। एजुकेशन जो यहाँ पे देखिए एजुकेशन जो है ये जो एजुकेशन है 22/2/2000, यहाँ पे देखिए 22/2/2025 फॉर सबमिशन डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का दिया हुआ है और अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी अप्लाई। इसके अगर ये वैकेंसी जो है ये कह रहे हैं वैकेंसी जो है इनसे पहले अगर आपका डिग्री जो है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। फीस यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपया।
ओबीसी 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 जो भी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी है, उनके लिए 500 रुपया फीस रखा गया, ठीक है, आउट फॉर द 500 अमाउंट। और 400 रुपया जो है रिफंडेबल रहेगा, 400 रुपया जो है वो रिफंडेबल रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, तो वो रिफंडेबल रहेगा, ठीक है, वो रिफंडेबल रहेगा। इसमें जो है काउजन कैंडिडेट ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज विदाउट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इसके लिए आप कंफ्यूज ना होइए। पी फॉर पीडब्ल्यू फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जितने भी ऑल फीमेल है, फीमेल के लिए जो है, फीमेल जो भी भरेंगे फॉर्म उनको जो 250 रुपया ही लगेगा और वो टोटल का टोटल जो होगा वो रिफंडेबल रहेगा। अगर एग्जाम पास कर जाएगा तो रिफंडेबल नहीं रहेगा, एग्जाम पास नहीं कीजिएगा तो रिफंडेबल है, ठीक है। चलिए अब मोड ऑफ पेमेंट इसमें देख लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट में आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फीस कैन बी पेड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड, देयर विल नो बी ऑप्शन टू पे फी, और मतलब जो पेमेंट आप कर देंगे तो अदर मोड को आप एप्लीकेशन जो भी पेमेंट फिर से आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एक बार पेमेंट आपके सक्सेसफुल हो गया अदर मोड में नहीं होगा, और जब तक पेमेंट वेरीफाइड नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अगला बात मैं आपको समझा देता हूँ। रिफंड एग्जामिनेशन ये तो आप समझ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिएगा। आपको मेन चीज़ें हैं वैकेंसीज वाइज जो है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, उसको मैं समझा देता हूँ। पोस्ट वाइज वैकेंसीज जो है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। विजुअल इम्पार्ट पीरियड, ये सारा चीज़ आप पढ़ के समझ लीजिएगा। ये सब वो सारा उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, जब आप एग्जाम पास कीजिएगा तो फॉर्मेट यहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मेल पे भी आ जाएगा फॉर्मेट, ठीक है, मेल पे भी फॉर्मेट आ जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका वैकेंसीज की डिटेल्स। SC ST में कितना वैकेंसीज मिल रहा है वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बता रहा हूँ अभी, जस्ट 1 सेकेंड मैं देख लेता हूँ कौन कौन सारा बोर्ड का वैकेंसी है यहाँ पे ना। ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिए हुए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो कौन कौन सा जो भी वैकेंसीज रहेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए। वर्कशॉप के लिए वैकेंसी जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा C1 होगा, वर्कशॉप से C1 दिया हुआ है। ब्रिज के लिए B2 दिया होगा, और कैरेज वैगन के लिए B1 दे जाएगा। डीजल सेट के लिए B1 मेडिकल देना पड़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सेट के लिए भी B1 देना पड़ेगा। प्रोडक्शन यूनिट के लिए C1 देना पड़ेगा, वर्कशॉप C1 देना पड़ेगा। ये सारे आप पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मेन कंडीशन है, अब हम आपको जो मुंबई वेस्टर्न रेलवे मुंबई में जो है कितना पोस्ट किसके लिए खाली है वो मैं बता दूंगा। असिस्टेंट की जो पोस्ट है SNT असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये जो है 180 पोस्ट है जनरल के लिए, 69 पोस्ट है SC ST के लिए, SC के लिए 29 पोस्ट है, ST के लिए, OBC के लिए 119 पोस्ट है, EWS के लिए 45 पोस्ट है, टोटल 442 पोस्ट है, टोटल 442 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 88 पोस्ट है, और यहाँ पे जो है 88 पोस्ट यहाँ भी है। VI 30 पोस्ट है, LD 9 पोस्ट है, HI जो है वो 16 पोस्ट है, MD जो है 20 पोस्ट है, VI 0 पोस्ट है, बाकी सब ये 0 दिखा दिए, ठीक है। अब VID और ये सारे पिछले देखिए नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ के अगर समझाएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया वर्कशॉप का। एक चीज मैं बता दिया आपको, ये चीज आपको ध्यान देना है। पहला चीज आप ध्यान ये दीजिए कि कभी भी अगर फॉर्म भरने जाइएगा तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन आप पढ़िए, आपको सारा कुछ दिख जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूंगा, PDF के लिंक में आपको वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। दोनों PDF लिंक दे दो, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, दोनों PDF दे दूंगा। आप जो भी है आप जाइए। और कुछ OBC जो है सेंट्रल के लिए, अगर रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं तो OBC बनवाना बहुत ही मैंडेटरी है। और NCL जो है वो बिहार वालों के लिए, बिहार वाले मतलब बिहार में जो बिहार का जो फॉर्म आएगा उसके लिए NCL एलिजिबल है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है वो OBC एलिजिबल रहता है, ठीक है। तो चलिए अब जाइए, आप फॉर्म भराइए जाके साइबर कैफे में, और ध्यान से भराइए, सारा कुछ आप बारीकी से चेक कर लीजिए, खुद से आप चेक कीजिए, क्योंकि साइबर कैफे वाले से कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है, तो आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। आप साइबर कैफे वाले 500 जो है ये रेलवे का फीस है, तो साइबर कैफे वाले आपको हो सकता है फॉर्म भरने का चार्जेस ले सकते हैं, उनका वो हक है, वो हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो उनका चार्ज ले सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको वाणी का यहीं पे विराम देता है। चलिए देखने के लिए वीडियो देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक भी दबा के कीजिए, शेयर भी दबा के कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक ये वीडियो चले जाए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है।